कि जब हम भजन कीर्तन करके जहन्नुम में जाएंगे, नरक में जाएंगे, तो जन्नत के तुम्हारे अब्बा ने फिक्स करके रखी है। जवाब भी देती हूँ, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और लोग भी हैं जो हमारे हम तुम के बीच से ही हैं। वो लोग भी विरोध करते हैं, अरे तू तो ऐसा गाती है, तू तो वो करती है, तू तो फलाना करती है, तू तो ठिकाना करती है, इतना सारा मेकअप चुपेड़ के आ गई, ऐसा ऐसा हुलिया बना लिया, और बहुत सारी बातें। मैं उनको भी बर्दाश्त करती हूँ, इसलिए नहीं करती कि मुझे उनको जवाब देना है। मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हैं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। कोई तिलकधारी मेरे साथ है, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। जय श्री राम। ये बात अब मुझे पता चल गया कि आप मेरे साथ हैं, मैं जानती हूँ। इसके बाद भी मैंने अपना मनोबल नहीं तोड़ा, मैं हार नहीं मानी। इसी तरह जब आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना हो तो आप भी हार मत मानना। जमाना चाहे आपको कुछ भी कहे, क्योंकि हमको नीचे गिराने वाले लोग बहुत होते हैं, ऊपर कोई नहीं उठाता। मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ। अब मैं वो बयान नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, क्योंकि मेरी वाणी में माता जगदम्बा है। मैं क्यों बुरा बोलूं? लेकिन ये एक माध्यम है जिस माध्यम से मैं आपके लिए शायद प्रेरणा बन जाऊं, शायद मैं आपको कुछ सिखा के जाऊं। बहुत विरोध करते हैं, बहुत संदेह, तो संदेह मैं चाहती हूँ कि आप लोग मिटा दो, और कभी आपके सामने कोई मुझे गलत कहे तो उनको आप जवाब दे दो। मैं बोल ना पाऊं उसके पहले आप जवाब दे दो। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि 15-20 साल से सिर्फ भजन कीर्तन इसलिए कर रही है कि पैसा कमाना है, नाम कमाना है। आपको लगता है कि मुझे पैसा और नाम ही कमाना है? लगता है? मुझे कोई महंगा शौक नहीं है, ना कोई गाड़ी का, ना कोई घर का, ना कोई घोड़े का, कोई चीज का नहीं। मैं साधारण ही रहती हूँ, जैसे भी हूँ। पानी लाओ जरा। राज करेगा। मैं वैसे ही साधारण रहती हूँ। रही बात पैसा कमाने की, तो शहनाज अख्तर के पास ये भजन कीर्तन करने के अलावा कुछ ऐसे भी काम हैं जिसमें अपने शहर में वो चाट फुल्की का ठेला लगाकर 5000 पर डे कमा सकती है। इतना बड़ा शहर है मेरा, बहुत बड़ा शहर है मेरा। लेकिन भजन कीर्तन करने का एक ही उद्देश्य है अपना। सन 2005, 4 जून सन 2005, सबसे पहले भोलेनाथ प्रसन्न हुए, मुझ पर भोला नहीं माने। फिर माँ जगदम्बा की एंट्री हुई। 6 महीने बाद छुम छुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया। फिर गैप लिया, फिर 2017 में भोले हो गए टनाटन। फिर 2018 में भारत का सबसे बड़ा भजन ये भगवा रंग रंग। उसके बाद ये रामलला का डेरा है, हम भगवाधारी हैं, महाकाल की बस्ती। बोलते हैं कि अरे दीदी जाने दो यार, मत बोलो मत बोलो। लेकिन श्री हरि विष्णु कहते हैं कि आप अत्याचार तब तक बर्दाश्त करो जब तक आपसे हो सके, है कि नहीं? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जब तक आप अत्याचार बर्दाश्त करो, जब तक आपके अंदर सहन शक्ति हो, उसके अलावा बात नहीं। जब कभी हमारी आन बान शान पे बात आने लगे तो फिर शस्त्र उठा लो। फिर उस सुनो पहले, बहुत विरोध होता है मेरा। कुछ लोग बोलते हैं भजन कीर्तन कर रही है तो जहन्नुम में जाएगी, नरक में जाएगी। जहन्नुम का मतलब नरक होता है, नरक में जाएगी। तो मैं भी उस समय, शायद मेरा अनुभव बोल रहा है, मेरी भक्ति बोल रही है, उस समय मैं भद्रकाली रूप धारण कर लेती हूँ, और मैं उन लोगों को जवाब भी देती हूँ।